C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 26th पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी रोज़ हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 9 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमहार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ आई एंड जे के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ जो कि होगा रोज़ के लिए। हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 1 से, आई लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 5 रोज़ थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप को यूज़ करेंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जे की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से, जे लेस आर इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और हम इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि किस पोजीशन पे हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है और किस पोजीशन को हमने एम्प्टी रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस चलें टेबल की तरफ, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 45 पोजीशंस हैं। किसी पोजीशन को तो यहाँ पे हमने एम्प्टी रखा हुआ है और किसी पोजीशन पे हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराया हुआ है। पोजीशन का डिसीजन हम लेंगे आई एंड जे की वैल्यू को देखते हुए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू है 1, यानी कि फर्स्ट रो। एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, 9 कॉलम्स होंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट रो है यानी कि आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 पे हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराना, जे की वैल्यू 2 पे भी नहीं कराना, 3 पे भी नहीं कराना, 4 पे भी नहीं कराना। जे की वैल्यू 5 पे हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है इसे आप फिलहाल रहने दें, जस्ट आप पोजीशंस को देखें। ओके हो गया। आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 5, यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है। जे की वैल्यू 6 पे भी नहीं कराना, 7 पे भी नहीं कराना, 8 पे भी नहीं कराना, 9 पे भी नहीं कराना। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। 7, 8 एंड 9 पे भी हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, आई एंड जे की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेंगे। पोजीशंस के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल स्टार को प्रिंट करा देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे अल्फ़ाबेट के अंदर। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशंस के डिसीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि आई की एक वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर हम वापस आए टेबल की तरफ, तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना चाहते हैं। 6, 7, 8 एंड 9 पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं करवाना चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की एक ही वैल्यू है 5,
जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 2 है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 भी नहीं है जे की वैल्यू, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4, 5 एंड 6 पे हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 7, 8 एंड 9 पे भी नहीं कराना चाहते। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ए की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 4, 5 एंड 6। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 3 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2 नहीं है यहाँ पे, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे क्या है कि जे की वैल्यूज़ 3 से लेकर 7 तक हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3 से लेकर 7 तक। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 4 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2 से लेकर 8 तक एंड 5 के लिए 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 में, जहाँ पे हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम क्या कराएंगे, एक रिलेशन को ही यूज़ कराएंगे। सो अगर यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर मैं वैल्यू लूँ आई की 3, तो यहाँ पे जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि 3 तो है उससे ग्रेटर भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3। बट आप यहाँ पे ये देखें कि जे की वैल्यूज़ 9 तक जाएंगी। ओके हो गया, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 9। जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3 का मतलब है कि इसके अंदर 8 एंड 9 भी शामिल होगा। हम चाहते हैं कि 7 तक वैल्यू जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एंड ऑपरेटर और उसके बाद इसे लिमिट करेंगे कि जे की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 3 तो है बट जे की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 7 भी है। ओके हो गया, ताकि ये 7 तक जाए। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 से लेकर 8 तक है। ओके हो गया, सो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड लेस आर इक्वल टू 8। इसी तरह 5 के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड जे लेस आर इक्वल टू 9। और अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड जे लेस आर इक्वल टू 6। और अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की एक ही वैल्यू है 5, बट हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे जे इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि हम यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5 एंड जे लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि एंड ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा जे ग्रेटर आर इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। एंड राइट साइड पे हमेशा हम लिखते आ रहे हैं जे लेस आर इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 5। जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5 एंड जे लेस आर इक्वल टू 5, इसका मतलब वही होगा कि जे इज इक्वल टू 5, बट सीक्वेंस को बनाने के लिए हम इसी तरह लिखेंगे। ओके हो गया। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 4 में, जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन को बनाना होगा। सो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। सो स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर को यूज़ किया हुआ है और उसकी लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा हुआ है जे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एंड ऑपरेटर है और उसके बाद हमने लिखा हुआ है जे लेस आर इक्वल टू। ओके हो गया। सो यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूँ जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। सो स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 5, अगर 2 है तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4। सो फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पे बनाना है जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। अगर आई की वैल्यू को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं 5 बनाना चाहता हूँ, सो आई की वैल्यू 1 है, तो दो तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं यहाँ पे लिखूँ 4 प्लस आई, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 5 बनेगा। ओके हो गया। और हम भी चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम 5 बने। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, क्योंकि हमने 5 बनाना है, ओके हो गया, या तो हम 1 को ऐड करके बना सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करके। 4 में ऐड करेंगे 1 तो 5 बनेगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 बनेगा, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 माइनस आई। इस तरह भी क्या बनेगा, 5 बनेगा। अगर हम इस केस को देखें तो जब सेकंड टाइम आई की वैल्यू 2 होगी
आई की वैल्यू 2 के लिए हम इसे चेक करते हैं, ये बनेगा 4 + 2 6। ओके हो गया। हम चाहते थे कि यहाँ पे बने 4, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। दूसरे को हम देखते हैं, 6 - i 1 तो 5 बनेगा। अगर i की वैल्यू 2 होगी, 6 - 2 4 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके हो गया। अगर हम इसे 3 के लिए चेक करें, i की वैल्यू 3 के लिए 6 - 3 3, तो यहाँ पे बनेगा 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि j ≥ 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 6 - i। अब हम देख लेते हैं एंड ऑपरेटर की राइट साइड पे जो रिलेशन है j <, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 5 ही बनाना है। फर्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 होगी तो हमने 5 बनाना है। फिर से हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों केसेस को चेक करेंगे, क्योंकि 5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 + 1 कर सकते हैं या फिर 6 - 1 कर सकते हैं। अगर 4 + 1 करते हैं तो क्या होगा, i की वैल्यू जब 1 होगी तो 5 बनेगा। ओके हो गया। बट जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा 6, और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे 6 बने। और अगर i की वैल्यू 3 होगी तो ये बनेगा 7, और हम भी चाहते हैं कि 7 बने। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + i। ओके हो गया। तो ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो हमने पोजीशंस को फाइंड आउट कर लिया। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था, जो कि थी j ≥ 6 - i एंड j < 4 + i। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू होगी 1 1 < 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी, 1। i की वैल्यू 1 यानी कि फर्स्ट रो, एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, 9 कॉलम्स होंगे। ओके हो गया। सो i की वैल्यू 1 के लिए ये वाला लूप 9 टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, j की वैल्यू 1 होगी, 1 < 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो j की वैल्यू 1 के लिए ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 < 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाली कंडीशन दोबारा चेक होगी। j की हर वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ट्रू होगी तो स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। इसी तरह क्या होगा, ये वाला लूप 9 टाइम चलेगा। उसके बाद क्या होगा, हम लूप से बाहर आएंगे। जब हम लूप से बाहर आएंगे तो क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो चुकी होगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। सो उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट होगी। सो सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और ये वाला प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज थी, 5 रोज थी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे, बट हमने यहाँ पे स्टार्स को यूज़ किया हुआ है। हालांकि हमने क्या करना था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कराना था, कैरेक्टर वैल्यूज़ को प्रिंट कराना था। बट एक चीज़ आप यहाँ पे गौर से देखें कि हमने जिन पोजीशंस पे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कराना था, उन पोजीशंस पे हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पोजीशंस की टेंशन नहीं है, जस्ट हमने क्या करना है, इन्हीं पोजीशंस पे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कराना है। सो हमने क्या करना था, दरअसल ये वाला पैटर्न वहाँ पे प्रिंट कराना था। सो इस पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने क्या प्रिंट कराना है, फर्स्ट रो के अंदर A, सेकंड रो के अंदर B, थर्ड रो के अंदर C, ठीक है, फोर्थ रो के अंदर D एंड फिफ्थ रो के अंदर E। ओके हो गया। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कैपिटल A क्या है, हमारे पास एक करेक्टर वैल्यू है, B भी क्या है, करेक्टर वैल्यू है, C, D एंड E भी क्या है, करेक्टर वैल्यूज़ हैं। अगर हम ये वाला करेक्टर वाला पैटर्न इसी तरह बनाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अगर हम ASCII टेबल को यूज़ करें और
इन करेक्टर्स की जगह पे उनकी डेसिमल वैल्यूज़ को लेके आएँ तो हम इस पैटर्न को ईजीली बना सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, आस्की टेबल का यूज़ करेंगे। सो ये क्या है, हमारे पास आस्की टेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि आस्की चार्ट है। गूगल में आके आप लिखेंगे आस्की टेबल इन C++, तो ये टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए के लिए जो डेसिमल वैल्यू है वो है 65, कैपिटल बी के लिए 66, सी के लिए 67, डी के लिए 68 एंड ई के लिए 69। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्टर्स की जगह पे इनकी डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने करेक्टर्स की जगह पे उनकी डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ किया हुआ है और ये वाला पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। सो अगर हम ये वाला पैटर्न बना लेते हैं तो इस पैटर्न को बनाना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, सिंपली टाइप कास्टिंग करके इस पैटर्न को प्रिंट करवा देंगे। सो मैंने क्या करना है, फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पे प्रिंट करवाना है 65, सेकंड रो के अंदर 66, 66 एंड 66। आप एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखें कि एक ही रो के अंदर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। ओके हो गया। आप यहाँ पे पोजीशंस को ना देखें, जस्ट ये देखें कि हर रो के अंदर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। ओके हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ 65, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 64 प्लस आई। आई यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, जे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ। आई इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फर्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट रो के लिए आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो ये बनेगा 65। बट सेकेंड रो के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इस पोजीशन पे भी, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, तमाम पोजीशंस पे आई की वैल्यू 2 ही रहेगी, क्योंकि सेकेंड रो है। ओके हो गया। यहाँ पे रो के अंदर रो नंबर तो सेम रहता है, कॉलम नंबर चेंज होता है, तो रो नंबर सेम रहेगा, यानी कि आई की वैल्यू 2 ही रहेगी। सो इस पोजीशन पे भी आई की वैल्यू 2 होगी, तो जब 2 होगी तो 64 प्लस 2 66 बनेगा। इस पोजीशन पे भी आई की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 64 प्लस 2 66 बनेगा, तो यहाँ पे भी 66 बनेगा। और जब थर्ड रो में हम आएंगे तो आई की वैल्यू 3 होगी, तो ये बनेगा 64 प्लस 3 67 तमाम पोजीशंस पे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की बजाय अगर मैं वहाँ पे प्रिंट कराता हूँ 64 प्लस आई, तो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। बट हमने तो ये वाला पैटर्न बनाना था। सो हम क्या करेंगे, सिंपली टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, जिस भी डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वैल्यू को करेक्टर्स में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैर और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारे पास, 64 प्लस आई, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 64 प्लस आई। सो फर्स्ट टाइम क्या होगा, जब यहाँ पे 65 बनेगा, ओके हो गया, तो ये कन्वर्ट होगा करेक्टर में, और हमें पता है कि 65 की करेक्टर वैल्यू क्या है, कैपिटल ए, तो यहाँ पे कैपिटल ए प्रिंट होगा। ओके हो गया। जब यहाँ पे 66 बनेगा तो वो अगेन यहाँ पे कन्वर्ट होगा कैर में, तो कैपिटल बी बनेगा। सो टाइप कास्टिंग सिंपल है। हमने क्या करना होता है, डेटा टाइप का नाम लिखना होता है। फॉर एग्जांपल इसी वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्लॉट में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फ्लॉट और पैरेंथेसिस के अंदर इस वैल्यू को लिख दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्लॉट डेटा टाइप में। ओके हो गया। बट हम यहाँ पे करेक्टर्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैर। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली स्टार की बजाय लिखता हूँ कैर, और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 64 प्लस आई। ओके हो गया। जब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो यहाँ पे बनेगा 65 और वो कन्वर्ट हो जाएगा करेक्टर में, तो उसकी करेक्टर वैल्यू क्या है, कैपिटल ए। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का अल्फ़ाबेट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल
फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और आई बटन के अंदर भी दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।